अपनी ऊर्जा और टाइम को सही से इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले किसी काम के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर बाद में निराश होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल हैं तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की कला। ऑथर बताते हैं कि पहले मैं लोगों को खुश करने में लगा रहता था, उसके बाद भी ऐसा होता था कि आपके कलीग या फ्रेंड में किसी का फोन आया और आप तुरंत अपने सारे काम साइड कर उसकी ज़रूरत के लिए चले जाते थे। क्योंकि इसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे बचपन में प्रोग्रामिंग ऐसे तरीके से हुई है कि अपने शिक्षक, बॉस और बड़े लोगों के बारे में यह समझाया गया है कि किसी के काम के लिए ना मत कहो। यही चीज हमारे लिए बड़े होकर नुकसान का सबक बनती है। ऑथर बताते हैं, अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो ना करने की कला को सीखना होगा। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी हैक। मान लेते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको किसी का फोन आया और आप उसके काम के लिए चले गए और वहां जाकर आपने 2 घंटे वेस्ट हो गए और आपको आपके काम के लिए 2.5 घंटे लगेंगे, जिसकी वजह से आपका वर्क डिले होता है। लेकिन यही 2 घंटे आप अपने गोल को अचीव करने में लगा सकते हो और अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको हर किसी के काम को मना करना चाहिए, बल्कि उसमें आपको यह भी देखना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। बस आप फालतू के लोग हैं, उनको ना बोलने की कला को सीखना होगा। चलिए सीखते हैं कि कैसे लोगों को ना बोलते हैं। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं, अगर हमने सामने वाले व्यक्ति को उनके लिए मना करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा फील होगा। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए बार बार बुलाने पर चले जाते हैं या ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि कभी कभी हमें ना करने की कला को भी सीखना चाहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाए। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति की मदद ना करें। हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, इसलिए अपनी ज़रूरतों को समझें। जब आप अपने लिए टाइम, एनर्जी और झुकाव महसूस करेंगे, तभी आप अपने सामने वाले व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। बात करिए फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप अपनी खुद की मदद करिए, तभी आप दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप खुद भी खतरे में आ सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है। ऑथर हमें बताते हैं कि लोगों को ना कैसे बोलें। हमारे पास इतना काम है या हम अपने किसी गोल पर काम कर रहे हैं, इसे आपको 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है। आप ही बताइए कि आप दूसरे के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। आप लोगों को यह कह सकते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, या आप उस व्यक्ति को कोई और रास्ता बता सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। जब आप लोगों को हाँ बोलते हैं, आपका टाइम और एनर्जी भी लगती है। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि लोगों को ऐसा फील ना होने दे कि आप उन्हें ठुकरा रहे हैं। ये सब हमारे अंदर के डर की वजह से होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को भी यह बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और ऐसे अंदाज में कहें कि सामने वाले व्यक्ति को आदर दिखा सकते हो। नहीं शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग करें। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ाओ, तो आप उस व्यक्ति को यह बोलकर मना कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पर नहीं जाते, जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा। बहाना बनाने से बचें, जैसे मेरी कार दुकान में है, मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में जा सकूंगा। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि कोई भी बहाना बनाने से बचें और इसके अलावा साफ ही इनकार कर दें। अगर कोई आपसे आपका टाइम मांगता है तो उसे बता सकते हैं कि मुझे 5 बजे जिम जाना है और मुझे सुबह 8 बजे पार्टी में जाना है। जब आप रीज़न बताकर मना करेंगे तो एक आप बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप कमिटमेंट को नहीं तोड़ना चाहते। जब आप कमेंट कर देते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि वो आपकी कमिटमेंट को तोड़ें। इसलिए ना करने की कला को सीखना चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि आप विकल्प ऑफर कर सकते हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि आपके 4 कामों में 1 काम कर सकता हूँ, या आप उनको बता सकते हैं कि मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे अंदाज में मना ना करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा फील हो।
आप उसको बता सकते हैं कि मैं आपके 4 काम में से 1 काम कर सकता हूँ या मैं आपके काम के लिए 8 बजे जा सकता हूँ। आप रीज़न बता सकते हैं। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप सबको खुश कर देंगे तो आप गलत हैं। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। सब तो उससे भी खुश नहीं है जिसने दुनिया को बनाया है। इसलिए आज ही कमिटमेंट करिए कि आप खुद के लिए पहले टाइम निकाल कर खुद को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप लोगों को भी बेहतर बनने में उनकी मदद कर सकें। और दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।